Good morning, everyone. Welcome to the competitive. So, today we will start our seventh chapter of class seventh geography NCERT book. और हम क्लास सिक्स के जोग्राफी एनसीईआरटी बुक का सब चैप्टर कवर कर चुके हैं। क्लास सेवन का भी सिक्स चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, द कॉम्पिटिटिव की तरफ से जो ज्योग्राफी का वन लाइनर ई बुक बनाया गया है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेवेंथ चैप्टर। जैसे कि हमने पढ़ा था, ह्यूमन बीइंग पूरी तरह से नेचर के ऊपर निर्भर करता है। अपना खाने के लिए और कपड़े के लिए, रहने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ह्यूमन बीइंग नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, इंसान ने नया नया स्किल सीखा, घर बनाया, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम सीखा और कम्युनिकेशन भी डेवलप किया। तो इससे क्या हुआ, तो वो जो जगह जगह घूम कर अपना खाना, कपड़ा ये सब कलेक्ट कर, खाना, रहने के लिए जगह सब ढूंढता रहता था, धीरे धीरे उसने वो सब जैसे कि एग्रीकल्चर ये सब सीख गया धीरे धीरे। तो एक जगह पर उसने रहना शुरू किया। तो उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से उसने उस जगह को मॉडिफाई किया, एनवायरनमेंट को उसी के हिसाब से उसने मॉडिफाई किया। सो जिस जगह पर वो रहने लगा उसको हम बोलेंगे सेटलमेंट। इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या क्या, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, और सेटलमेंट के बारे, ह्यूमन के सेटलमेंट के बारे में, और ह्यूमन का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये तीनों चीज़ हम एक एक कर देखेंगे। चलो फिर पहले देखते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपुल बिल्ड देयर होम्स, जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं। यार्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज, पहले इंसान कहाँ पर रहता था, ट्रीज पर या फिर केव्स पर रहता था। जब उसने मतलब एग्रीकल्चर का क्रॉप्स ग्रो किया, एग्रीकल्चर काम शुरू किया, तो उसको चाहिए था एक परमानेंट घर रहने के लिए। तो उसने क्या किया, सेटलमेंट धीरे धीरे ग्रो किया। ये सब कहाँ पर सेटलमेंट ग्रो हुआ, रिवर वैली के आसपास ही सेटलमेंट धीरे धीरे ग्रो हुआ। क्योंकि आपको पता है रिवर वैली के साइड में फर्टाइल लैंड हमको मिल जाता है एग्रीकल्चर के लिए, तो रिवर के आसपास ही ज़्यादा लोग रहने लगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से डेवलपमेंट होने से धीरे धीरे ट्रेड वगैरह सब बढ़ने लगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड ह्यूमन एक जगह पर एक लार्जर मतलब बहुत तादाद पे रहने लगे। ओके, फिर वहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुआ। कहाँ पर ज़्यादातर सिविलाइजेशन कहाँ पर डेवलप होता था, रिवर वैली के आसपास। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, देख लेते हैं। साइट किसको बोलते हैं, द प्लेस वेयर बिल्डिंग और ए सेटलमेंट, जहाँ पर एक बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं साइट। कुछ नेचुरल कंडीशन के बारे में हम देखते हैं साइट चूज़ करने से पहले, जैसे कि फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबल ऑफ वाटर, पानी होना चाहिए, सुइटेबल लैंड एंड फर्टाइल सॉइल, ये सारे चीज़ हम देखते हैं एक साइट डिसाइड करने के लिए। तो ओके, सेटलमेंट दो तरह के होते हैं। पहला होता है परमानेंट, दूसरा होता है टेम्पररी। ओके, सेटलमेंट व्हिच आर ऑक्युपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो जगह पर शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे टेम्पररी सेटलमेंट। ओके, देन आता है हमारा परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट मतलब
जहाँ पर क्या होता है, लोग अपना घर बनाकर रहते हैं, उसको बोलते हैं हम परमानेंट सेटलमेंट। ओके, यहाँ पर एक फिगर देख सकते हो ह्यूमन सेटलमेंट का, राइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आगे हम देखते हैं द विलेजेस आर। तो सेटलमेंट में क्या हो गया, जो हाँ, टेम्पररी सेटलमेंट का एग्जांपल्स आएगा। जैसे लोग पहले ज़माने में एक जगह पर जाकर वहाँ पे कुछ हंटिंग वगैरह करके थोड़े दिन के लिए रुक जाते, उसको हम बोलेंगे हिल एरिया पर, जहाँ पर भी उनको खाना मिलता था, रहने के लिए थोड़ा सा जगह मिल जाता था, रह लेते थे, उसको बोलेंगे हम टेम्पररी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या आता है, जैसे कि हमारा होता है विलेज और सिटीज़ टाउन्स, ये सब हो गया हमारा परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में भी अगर हम रूरल और उसको भी डिवाइड करें, अगर मान लीजिए उसको दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाता है हमारा दैट इज रूरल, एंड एक हो गया अर्बन। रूरल में क्या आता है, रूरल में आता है विलेज सेटलमेंट, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर करते हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, क्राफ्ट्स करते हैं, ये सारे काम करते हैं रूरल एरिया पर। वहाँ पर भी दो तरह के लोग होते हैं, या तो दो तरह के सेटलमेंट ज़्यादातर पाया जाता है। एक होता है कंपैक्ट, एक होता है स्कैटर्ड। कंपैक्ट और स्कैटर्ड कैसे, साइड में फिगर में आप देख लो, समझ जाओगे। ये हो गया स्कैटर्ड, दूर दूर पर घर है। ये हो गया कंपैक्ट सेटलमेंट, जहाँ पर एकदम क्लोजली सेटलमेंट है। ओके, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा दो तरीके का सेटलमेंट। देन आता है, हाँ, और मैंने जैसे बोला था परमानेंट सेटलमेंट में एक पार्ट होता है कि अर्बन सेटलमेंट। ओके, अर्बन सेटलमेंट में अर्बन सेटलमेंट में भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं छोटे छोटे टाउन्स, एक होते हैं बड़े बड़े शहर होते हैं। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग एक हो गया मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सर्विस करते हैं, ये सारी चीज़ करते हैं। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे रह गया, जैसे कि रूरल एरियाज़ में लोग क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से घर बनाते हैं। जैसे कि मान लो कहीं पर अगर ज़्यादा बारिश होता था तो वो अपना रूफ को स्लांटिंग बनाते थे ताकि पानी आसानी से गिर जाए। और ज़्यादातर रूरल एरिया में लोग अपना घर मिट्टी से और पत्थर से, स्टोन, इस सब से बनाते थे। एंड जैसे कि हमारा अभी अगर अर्बन एरिया में देखें तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर सीमेंट में, जैसे कंक्रीट हो गया, ये सब करके बनाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सेटलमेंट के बारे में। तो अगला सेगमेंट हम देखते हैं जो कि है ट्रांसपोर्ट। फिर उसके आगे हम देखेंगे क्या, कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट का मतलब, ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय व्हिच पीपुल एंड गुड्स आर मूव, जिससे कि लोग और सामान एक जगह से दूसरे जगह पर आते जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट कितने तरह के होते हैं, देयर आर 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक हो गया हमारा रोडवेज, दूसरा हो गया रेलवेज, फिर वाटरवेज एंड एयरवेज। एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। पहला आता है रोडवेज। रोडवेज में क्या होता है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं, स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर दीज आर कॉल्ड रोडवेज। रोडवेज हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटलॉइड, एक होता है अनमेटलॉइड। एक होता है कच्चा, एक होता है पक्का। यहाँ पर आप फिगर में देख लो, ये हो गया हमारा पक्का, ये हो गया कच्चा। ज़्यादातर रूरल एरिया में हमको कच्चा रोड देखने को मिलता है, और अर्बन एरिया में हमको पक्का रोड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया रोडवेज ज़्यादातर प्लेन्स एरिया में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हिल एरिया में थोड़ा कम होते हैं। और मनाली और ले हाईवे हमारे हिमालय माउंटेन रेंज का एक हाईवे है, जो कि दिस इज़ वन ऑफ द
हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। ओके, फिर अंडरग्राउंड में भी बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सबवे पाथ। अंडरग्राउंड में भी रोडवेज बनाया जाता है, फ्लाईओवर में भी रोडवेज बनाया जाता है। तो रोडवेज के बाद आता है हमारा रेलवेज। रेलवेज क्या होता है? द रेलवेज कैरी हेवी गुड्स एंड पीपुल। ये हेवी गुड्स एंड पीपुल दोनों को कैरी करता है। लॉन्ग डिस्टेंस विथ क्विकली एंड चीपली, ज़्यादा दूर जा सकता है क्विकली एंड चीपली, कम पैसा में ये, और जल्दी ही हम इसको एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम हम इसको मानते हैं। ओके, द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट के लिए स्टीम इंजन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्टर है रेलवेज का डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स का लार्जली उनका डेवलपमेंट उनका इम्प्लीमेंट जैसे जैसे बढ़ता गया, थोड़ा स्टीम इंजन का घटता गया। फिर उसके बाद आया सुपर फास्ट ट्रेन। ये क्या करता है? हमारी जर्नी को बहुत ही फास्टर करता है। तो इंडिया में एक बहुत ही बड़ा एंड वेल डेवलप्ड नेटवर्क है रेलवेज का। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है, राइट। तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारा ख़त्म हो गया है रोडवे, रेलवे। फिर उसके बाद आता है वाटरवेज। वाटरवेज आर चीपेस्ट, सबसे सस्ता होता है, बल्कि बहुत बड़ा अमाउंट का गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये हमारे लिए एक अच्छा मीडियम है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मेनली गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए ये एक अच्छा मीडियम है। और इसमें क्या होता है? ये सबसे सस्ता मीडियम है गुड ट्रांसपोर्ट के लिए। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, एक को हम बोलेंगे इनलैंड वाटरवेज, दूसरे को बोलेंगे सी रूट्स में। ओके, देन नाविगेबल रिवर्स, लाइक मतलब लेक हो गया, रिवर हो गया, उसमें हम इनलैंड वाटरवेज उसको बोलते हैं हम इनलैंड वाटरवेज। कुछ इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज को हम अगर देखें तो एक हो गया गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, ये एक इनलैंड वाटरवे। लाइक ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका एंड नाइल इन अफ्रीका, ये सब हो गया हमारा इनलैंड। फिर सी रूट में अगर हम देखें तो इसमें आ जाएगा, जैसे एक देश से दूसरे देश को हम कनेक्ट करते हैं वाटरवेज में, उसको हम बोलेंगे सी रूट। इसको कनेक्ट करते हैं हम पोर्ट्स के माध्यम में, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड का अगर कुछ फेमस पोर्ट के बारे में हम बोले तो एक होगा सिंगापुर, फिर मुंबई हो गया। मुंबई तो एक एशिया का बड़ा पोर्ट है जो कि हमारे देश में है। न्यूयॉर्क, फिर लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डे जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, फिर डरबन हो गया, केप ऑफ टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप। ये सब हो गया वर्ल्ड के कुछ जाने माने पोर्ट्स। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एयरवेज क्या है? दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ये फास्टेस्ट एंड डेवलप्ड है इन 20th सेंचुरी। ये सबसे फास्टेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये ज़्यादा ही कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब ये ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। इसमें ज़्यादा फ्यूल का कॉस्ट आता है, ये ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। ओके, तो इसमें क्या हो गया, जैसे मान लो अभी किसी रिमोट एरिया में हमको पहुंचना है, तो स्पेशली जहाँ पर रोड्स नहीं हैं या फिर रेलवेज नहीं हैं, वहाँ पर हम आसानी से इससे पहुँच सकते हैं। लाइक हेलीकॉप्टर के हेल्प से हमने अगर कहीं पर नेचुरल कुछ कैलामिटीज़ हो गया, कुछ डिजास्टर हो गया, तो वहाँ पर हम आसानी से उनको लोगों को सरवाइव कर सकते हैं, उन तक खाना, पानी, मेडिसिन्स वगैरह पहुँचा सकते हैं। कुछ अगर इम्पोर्टेंट एयरवेज के लिए हमने
अगर इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स कुछ देखे तो ये हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, ये सब हो गया हमारा कुछ इम्पोर्टेंट एयरवेज। तो अगला कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद आता है सेटलमेंट। हमने देख लिया, ट्रांसपोर्ट देख लिया, अभी आगे आएगा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। हम मैसेज को अदर्स के पास, दूसरों के पास पहुंचाने के लिए उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल करता है, लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न, ये सारे क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कम्युनिकेट करता है एक साथ। तो इसको इसीलिए हम उसको बोलते हैं मास मीडिया क्योंकि ये एक मास को कम्युनिकेट करता है। ओके, तो सैटेलाइट भी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का मीडियम हमारा बना है अभी। तो कहीं पर अगर हमको ऑयल एक्सट्रैक्शन करना है, कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर है, कहाँ पर मिनरल है, ये सारे चीज़ हमको, और वेदर कैसा रहेगा, कहीं पर डिजास्टर कुछ वगैरह नहीं होने वाला, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाता है सैटेलाइट से, है ना। ओके, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जिसको हम बोलते हैं ईमेल्स, ये सब हमारे इंटरनेट के थ्रू जो हम कम्युनिकेट करते हैं, ये तो अभी हो गया हमारा बहुत ही आसान तरीका कम्युनिकेशन करने का। जैसे वायरलेस टेलीफोन, हमारा जो मोबाइल से सेलुलर फोन्स आर वेरी फास्टली पॉपुलर टुडे। ये सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कम्युनिकेट करने के लिए। इंटरनेट सिर्फ हमको इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, ये हमारी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल बना दिया है। जैसे कि हम घर बैठते बैठते रेलवे टिकट, एयर टिकट, सिनेमा टिकट, बहुत कुछ कर सकते हैं इससे हम। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप ये क्लास भी इंटरनेट की वजह से ही देख पा रहे हो, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे आज शाम को, अगला चैप्टर। तो तब तक आप पढ़ते रहो। बाय बाय।